आज फेसबुक लाइव पेज पर पंचायत राज प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो भी मित्र उपस्थित हैं, आगे भी जो किसी न किसी लिंक से सुनेंगे, उस तमाम सभी साथियों को मैं सुभाष सिंह कुशवाहा की तरफ से आप सबको नमस्कार, आदाब। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुन करके गांव में रहने वाले लोगों का विकास हम कैसे कर सकते हैं, पंचायत सरकार के माध्यम से प्रतिदिन मैं फेसबुक पेज से जुड़ करके आप सभी दोस्तों के सामने पंचायती राज कानून को बताने का हम काम कर रहे हैं। जुड़िए आप सभी साथी, क्योंकि हम चाहते हैं कि तेजी से विषय को निकाला जाए, लंबा चर्चा होना है। हम सभी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, लॉकडाउन का पालन हम लोग कर रहे हैं। सरकार की रिपोर्ट के हिसाब से शुभ संकेत है। कोरोना वायरस की संख्या लगातार, पीड़ितों की संख्या लगातार घट रही है। यह खुशी की बात है, लेकिन जितना तेजी से घट रही है उतना ही मजबूती से हम लोगों को संयम को बनाए रखना है और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करना है। सरकार के हर निर्णय के साथ खड़ा होना है, क्योंकि हम ही लोगों को लाभ होने वाला है। जितना जल्द हो लॉकडाउन से हम फ्री हों कि हम लोग सामान्य काम में हम लोग लग जाएं, इसी आशा और विश्वास के साथ और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। चलिए, कल का जो विषय जहां हम लोग छोड़कर गए थे उसको आगे बढ़ाने से पहले 1 मिनट में पुनः आपको फिर स्मरण कराते हुए, क्योंकि आज का जो प्रशिक्षण का विषय है, ग्राम पंचायत की बैठक में हम क्या क्या कर सकते हैं, किस विभाग में क्या हमारी अधिकार है, उसकी बैठक की चर्चा 2 दिनों से हम लोग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत यानी मुखिया और वार्ड सदस्य की बैठक को ग्राम पंचायत की बैठक कहते हैं। गांव के भाषा में ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक। कार्यकारिणी कहने से क्या होता है कि सब लोग समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ कार्यकारिणी शब्द आना नहीं चाहिए। इस बैठक का नाम है ग्राम पंचायत की बैठक। इसका मतलब ही हो गया कार्यकारिणी की बैठक। रुपेश कुमार जी नमस्कार, मुकेश कुमार महतो जी आपको भी नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। अंकुल शक्या जी, आप सब साथी जुड़िए। तो ग्राम पंचायत की बैठक हो रही है, फिर दिमाग को ले जाइए उस बैठक में, तब विषय ज़्यादा समझिएगा। मुखिया की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बाएं साइड में उप मुखिया बैठे हुए हैं, दाहिने साइड में पंचायत सेवक बैठे हुए हैं। सामने की कुर्सी पर एक साइड में सभी ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड के सदस्य एक साइड बैठे हुए हैं, और एक साइड में पंचायत के जितना भी डिपार्टमेंट है उस सब के पदाधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं। प्रधानाध्यापक सभी विद्यालय के हैं, आंगनबाड़ी की सेविका है, राजस्व कर्मचारी है, स्वास्थ्य विभाग से एएनएम है, वगैरह वगैरह। याद करा रहे हैं 1 मिनट में कि सब बैठे हुए हैं। एक एक विभाग की चर्चा हो रही है। 2 दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग धारा 22 पंचायती राज अधिनियम 2006 के धारा 22 के उपधारा हम लोग 15 तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग 16वां चर्चा करेंगे। आज जो विषय है खेल कूद डिपार्टमेंट से है।
खेल कूद डिपार्टमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, पंचायती राज में हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए कह रहा है किताब में कि खेल कूद में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खेल कूद कार्यकलापों को बढ़ावा देना। यानी वार्ड सदस्य बैठे हुए हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से सांस्कृतिक डिपार्टमेंट में हम क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा करना है। यानी खेलों को बढ़ावा देना। आज भी गांव में एक से एक खिलाड़ी हैं, चाहे वो क्रिकेट का क्षेत्र हो, फुटबॉल का क्षेत्र हो, वॉलीबॉल का क्षेत्र हो, आप खो खो हो, बैडमिंटन हो, वगैरह वगैरह जितना भी खेल है, एक से एक खिलाड़ी गांवों के अंदर हैं। ग्राम पंचायत को कह रहा है कि आप जो है उस खेलों को, रुचिकर खिलाड़ियों को संगठित करके उसको बढ़ाने का, उसको खेलने का स्थल को चयन करना। खिलाड़ियों को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, मजबूती से ग्राम पंचायत बढ़ा सकती है। एक पंचायत के अंदर कितना ऐसा ग्राउंड है, इसको पता लगाना, उस ग्राउंड को मिट्टी भरना, बाउंड्री कराना, कैसे उसका डेवलपमेंट किया जा सकता है। लाइन एक है, लेकिन साफ कह रहा है कि उसको बढ़ाना, कार्यकलापों को बढ़ाना। इस बढ़ाना शब्द में बहुत कुछ है। तो खिलाड़ियों के लिए आप क्या कर सकते हैं? सांस्कृतिक के क्षेत्र में गाना बजाना, गाने वाला, हम लोग तो जाते हैं गांव में, एक एक बच्चा जब गाना गाने लगता है तो मन खुश हो जाता है, लेकिन उसको जगह नहीं मिल रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे दुनिया में पहुंच जाएं। यह ग्राम पंचायत कर सकती है। ग्राम पंचायत वैसे लोगों को निर्णय लेकर के सांस्कृतिक के क्षेत्र में हम कैसे, खेल के क्षेत्र में हम कैसे उसको आगे बढ़ा दें, ये ग्राम पंचायत निर्णय कर सकती है और उस निर्णय को पंचायत समिति की बैठक में पहुंचा सकती है। पंचायत समिति के प्रमुख जिला परिषद की बैठक में इसको ले जाकर के रखेंगे, जहां जिले के तमाम पदाधिकारी रहते हैं, तो वो एक बड़ा कल्याण हो सकता है इस डिपार्टमेंट में। यह पंचायती राज में ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को कह रहा है। यानी वार्ड सदस्य और मुखिया की यह जवाबदेही है कि अपने गांव के प्रतिभावान छात्रों को, जिसके अंदर एनर्जी है खेलने का, उसको हम बढ़ा सकते हैं, ग्राउंड बना सकते हैं। ये हम ग्राम पंचायत से कर सकते हैं। 17 में है बाजार और मेला, पशु मेला, पर्व त्योहारों का संचालन और व्यवस्थापन, और पशु मेला लगाना है। पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत अगर तय कर लेती है कोई ऐसा जगह है कि हम पशु मेला लगा देंगे, हमारे पशुपालकों को सस्ते दर पर और अच्छा हमारा पशु मिल जाएगा, हम एक दूसरे के पशु बेच और खरीद सकते हैं। हम बाहर से पशु पालकों को, बड़ी झुंड को हम उसको आमंत्रित करेंगे अपने पंचायत में। आप हरियाणा, पंजाब के किसानों से हम आग्रह करके वहां से भी जो व्यापारी हैं उसको बुला करके हम मेला में पशुपालकों को बढ़ा सकते हैं। हम मेला का आयोजन कर सकते हैं, हम उस पर टैक्सेशन लगा सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि कैसे आमदनी करना है, ये सब उसी के लिए दिया है। आप देखिएगा गांव में तृतीया है, तो एकादशी है, तो कौन मेला है, कई मेला लगते रहता है गांव में। उस मेला में अच्छा से अच्छा व्यवस्था, आप उस मेला को साफ सफाई व्यवस्थित करना। यानी गांव के पर्व त्योहार, हिंदू मुस्लिम, कोई सिख ईसाई, किसी का भी धर्म हो, मेला लग रहा हो, उस जगह की सफाई करना, उस जगह की व्यवस्थित करना, यह ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की जवाबदेही है। वार्ड सदस्य और मुखिया की जवाबदेही है कि गांव का हर पर्व, मेला, त्योहार को ठीक करना, पशुओं के लिए मेला लगाना, ये सारी जवाबदेही कह रहा है कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को ही करना है। अब आइए 18 में, उपधारा 18, 22 की उपधारा 18, ग्रामीण स्वच्छता और पर्यावरण। अब गांव ठीक रहे, पर्यावरण के लिए क्या क्या करना है सो देखिए। समान स्वच्छता का अनुरक्षण। समान स्वच्छता का अनुरक्षण क्या है? आप गांव में घूम रहे हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पानी की लॉबिंग हो गई है,
वहां तो कीड़ा बनेगा। लोग शौच करने कहीं चले जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखना कि वैसी गंदगी किसी सड़क के किनारे कहीं ऐसा बदबूदार जगह नहीं हो। तो समान स्तर पर इसको देखना, अनुरक्षण माने हमेशा देखते रहना। ये नहीं जाए देख लिए आप फिर 10 दिन के बाद वही हालत, नहीं, परमानेंट इस व्यवस्था को करना। सार्वजनिक सड़कों, नालियों, तालाबों, कुओं तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों की सफाई, देखिए आ गया, नाला हो, सार्वजनिक स्थल हो, तालाब हो, कुआं हो, और उसका सफाई नहीं कीजिएगा तो गंदगी बढ़ेगी। गंदगी बढ़ेगी तो तरह तरह का कीड़ा पैदा होगा। तो कीड़ा किसको काटेगा? आपके गांव में न काटेगा। तो उसको कैसे ठीक करना? यह ग्राम पंचायत में वार्ता, सामने डिपार्टमेंट बैठा हुआ है स्वास्थ्य विभाग का, उसको डायरेक्शन देना, पंचायत समिति को ध्यान में प्रस्ताव पास करके भेजना, और वार्ड सभा में इसकी चर्चा करने के लिए वार्ड सदस्य को अधिकृत करना कि वार्ड सदस्य भाई ये सब काम आपको वार्ड में जाके लोगों को बताना है कि गांव एकदम स्वच्छ रहे, तालाब गंदा नहीं रहे, नाला गंदा नहीं रहे, सार्वजनिक जगह सड़क के किनारे अपने अपने घर के सामने सब सफाई कर दे तो सड़क साफ हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री भी हमेशा इस पर जोर दे रहे हैं। ये आपको अधिकार है। श्मशानों एवं कब्रगाहों का अनुरक्षण एवं संचालन। श्मशान है, कब्रगाह है, उसका अनुरक्षण एवं संचालन, देख रेख भी करना है, सुचारू रूप से संचालित हो, इसको भी हमको देखना है कि कहीं उस पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रहा है, कहीं उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है श्मशान को और कब्रिस्तान को। कोई विधायक फंड से कब्रिस्तान बनवा दिया, कोई एमपी फंड से बनवा दिया, सरकार के पास कई तंत्र है, श्मशान को बनवा देगा, कब्रिस्तान को बनवा देगा। आप ग्राम पंचायत में यदि पैसा हो तो लोग मर रहे हैं उसकी 100 दाह गृह बनवा दीजिए, ये कह रहा है, उसका अनुरक्षण करना। अब ऐसा नहीं कि सांसद जी बनवा दिए, विधायक जी बनवा दिए, उनका हो गया, नहीं, कह रहा है कि कोई की किसी के फंड से बनेगा, देखना है आपको है। ग्राम पंचायत का अधिकार है मुखिया जी, वार्ड सदस्य, कि इसका देख रेख श्मशान और कब्रिस्तान बनावेगा कोई, आप भी बना सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, पंचायत समिति से आग्रह करिए। आपके पास नहीं है तो एक प्रस्ताव पास करके सांसद और विधायक को पत्र लिख दे, पंचायत सेवक पत्र लिखेगा। एक ट्रेंड हम देखते हैं गलत है, मुखिया लोग ही चिट्ठी निकालता है, गलत है। हमेशा मुखिया लोग याद रखना चाहिए, मुखिया की पत्र का कोई वैल्यू नहीं है। मुखिया का वैल्यू है प्रस्ताव लेना, और प्रस्ताव का आलोक में पंचायत सचिव को लेटर नंबर लगा के चिट्ठी लिखना चाहिए। वो गवर्नमेंट है, मंत्री निर्णय लेता है, मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं तो चीफ सेक्रेटरी पत्र निकालते हैं। हम देखते हैं कि मुखिया तो चिट्ठी लिख देता है किसी डिपार्टमेंट को, नहीं, गलत है। हंसता है सब अफसर, सब लाज लगता है हम लोग। लेटर निकालता है पंचायत का सचिव तो उसकी गरिमा बढ़ जाएगी, उसका वेटेज बढ़ जाएगा, निर्णय हम करेंगे। शासक और प्रशासक के दिमाग में हरदम रखना है, हम शासक हैं, हम पंचायत प्रतिनिधि हो, चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, एमएलए बन जाए, हम शासक वर्ग हैं। शासक वर्ग चिट्ठी नहीं निकालता, शासन करना है ना हमको। हरदम दिमाग में रखिए कि हमको निर्णय लेना है, उसको लागू करना गवर्नमेंट के पक्ष के जो लोग हैं, यानी प्रशासक, प्रशासनीय लोग, प्रशासकों को करना है। हम दोनों को झगड़ा होता है तो न्यायपालिका बैठा हुआ है, तो शासक और प्रशासकों के बीच हम निर्णय लेंगे और प्रशासक उसको चिट्ठी लिखेगी। सांसद विधायक बनवा दिए तो शमशान और कब्रिस्तान की झंझट ज्यादा है, इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं। एक लाइन में स्पष्ट हम लोगों को समझना चाहिए, ग्राम पंचायत को ही अधिकार है श्मशान और कब्रिस्तान की घेराबंदी, चिन्हित करना, उसका लोकेशन ठीक करना, उसकी चौहद्दी ठीक करना, ये ग्राम पंचायत की काम है, वार्ड सभा का काम है, ग्राम सभा का काम है, निगरानी समिति का देख रेख में होना है। ये हरदम याद रखिए, इतनी चीज है।
सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और रक्षण। अब देखिए, पिछला बार भी मैं राजस्व डिपार्टमेंट की चर्चा कर रहा था तो हमने कहा था कि ग्राम पंचायत को हमेशा कर्मचारी सामने बैठे हुए हैं, पूरे पंचायत में गर्मजरुआ जमीन कितना है, मालिक गर्मजरू जमीन कितना है, आम गर्मजरुआ जमीन कितना है, यह ग्राम पंचायत को नॉलेज में रहेगा तो अब न सार्वजनिक शौचालय जल्दी बनवा दीजिएगा। सार्वजनिक शौचालय बनाना है, आपको चौहदी भूगोल इतिहास हमको पंचायत का मालूम नहीं है, वार्ड सदस्य हम हो गए, आप मुखिया हैं, आप पूछ दिया जाए कि कितना गर्मजरुआ जमीन है आपके पंचायत में तो आप कहिएगा चलते हैं सीओ के लगे। कर्मचारी आपको दिया गया है, गवर्नमेंट दिया है ना, कर्मचारी से लेकर के अमीन बहाल करा करके सारी देखना चाहिए कहाँ है। तो सार्वजनिक शौचालय बनवाइए, और सार्वजनिक शौचालय बनवा के अब छोड़ दीजिए, उसमें पानी गिरा रहा है कि नहीं, ऊपरे जाकर के लोग हग देगा कि क्या करेगा, नहीं, इसका अनुरक्षण करना, परमानेंट देख रेख करना, उस पर 5 आदमी की कमेटी बनाना, उसका रंग रोगन कराना, कहाँ तो कुछ टूट जाता है तो उसको देखते रहना, अपने प्रॉपर्टी की तरह उसको भी हमेशा संभाल कर रखना, ये ग्राम पंचायत का काम है। लावारिस मानव एवं पशु के शवों का निपटान। मान लीजिए कि लावारिस मानव कोई मर गया, अब कहाँ का आदमी है कोई पूछने वाला नहीं है, उसके शव को गति लगाना, उसके शव का अंतिम संस्कार करवाना, ये ग्राम पंचायत का काम है। पशु कोई मर जाता है, बहुत देखते हैं रोड के किनारे, बिल्ली मर गई, कुत्ता मर गया, मवेशी मर गया, कोई जानवर मर गया, नीलगाय मर गया, कोई नहीं पूछ रहा है, अब महक रहा है, कीड़ा पकीड़ा लग रहा है, उस कीड़ा से गांव परेशान है। ग्राम पंचायत को इसका कोई मतलब नहीं है। इम्तियाज भाई, कोई मतलब है? शिवभूषण जी, आप सब लोग सुन रहे हैं, एक भी गांव के अंदर कोई जानवर मरा हुआ है पंचायत के अंदर, उसको ग्राम पंचायत प्रतिनिधि का काम है उस डिपार्टमेंट को सूचना करें, अपने करें, कैसे करें आप जानिए, ये हमको ग्राम पंचायत को अधिकार है। स्नान एवं कपड़ा धुलाई घाटों का प्रबंधन एवं नियंत्रण। अब स्नान घाट बनाना है, गांव का गरीब है, पोखरा है, नदी है, नाला है, अपने से कूद जाता है या डूब जाता है, जब बाढ़ आता है, चाहे कोनो ऐसे नहाने गया, कोई आदमी गांव में मर जाता है तो गया नहाने, तेरे 2 लड़का डूब गया, स्नान घाट रहेगा तो कोई नहीं डूबेगा। स्नान घाट बनवाना और उसकी प्रबंधन और नियंत्रण। गांव का धोबी है, कह रहा है कि कपड़ा धुलाई के लिए घाट बनाइए, स्नान घाट भी बनाइए, उसी के बगल में हमारे जो कपड़ा धोने वाले लोग हैं गांव में, वो जाके अपना कपड़ा धोएगा, खींचेगा, साफ करेगा, कोई जात का हो। हम गरीब आदमी हैं, हमको अपना कपड़ा खींचना है, चल जाएंगे नदी के किनारे, घाट बना हुआ है, बाहर ठेठा ठेठा के हम जो है अपना कपड़ा खूब बढ़िया साफ कर लेंगे। तो ग्राम पंचायत बनवाएगी तब ना, यहाँ तो ग्राम पंचायत नल जल, अरे भाई ये वो नल जल विकास है, संपूर्ण विकास, ये ग्राम पंचायत को अधिकार दिया गया है। अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आगे से हम सबको ठीक रखना पड़ेगा, किताब को पढ़ना पड़ेगा, ये अधिकार है। पर्यावरण का उन्नयन एवं उसके ह्रास का निवारण। पर्यावरण कैसे ठीक रहे, कैसे ठीक रहता है? वृक्ष लगाइए, पर्यावरण को शुद्ध कैसे बना सकते हैं, और यदि पर्यावरण घट रही है तो उसका भी निवारण करना, पर्यावरण को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इस पर भी हम ग्राम पंचायत को अधिकार दिया गया है। अब देखिए ग्रामीण स्वच्छता और पर्यावरण में ये कितना काम हमको करना है ग्राम पंचायत को आगे। अब चलिए स्वास्थ्य विभाग, अभी कोरोना वायरस है, हम समझते हैं कि इसके अधिकार को भी सब जानना चाहते होंगे। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में हम क्या क्या कर सकते हैं, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी, मुखिया और वार्ड सदस्य बैठे हुए हैं, फिर जाइए, आज सामने एएनएम बैठी हुई है, आज चर्चा अब शुरू हो रहा है, वार्ड सदस्य सब अपना अपना बात रखेगा। परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर पंचायत में एक एएनएम बहाल है, हर पंचायत में एक भवन बना हुआ है,
या नहीं बना हुआ है तो ग्राम पंचायत को ठीक करना, उसकी कार्यान्वयन माने वहां एएनएम बैठे, नित्य प्रतिदिन जाए, गांव के लोगों का जो है इलाज पानी की जो व्यवस्था हो, आगे देखिए क्या कहता है, उसकी ठीक करें, बैठेगी तो सब होगा। महामारियों का निवारण एवं उसके उपचार का उपाय आ गया ना, महामारियों का निवारण, कोरोना वायरस आ गया, कोई बड़ी बीमारी आ गई, उसका निवारण क्या हो सकता है, उसके उपचार का व्यवस्था हम कैसे करेंगे? तो ग्राम पंचायत निर्णय ले लेगी। वार्ड सभा को अधिकार दिया है, हम बता चुके हैं प्रशिक्षण में, वार्ड सभा को महामारी, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक प्रकोप में उसको कारगर कदम उठाना है। और यह ग्राम पंचायत में निर्णय हुआ तो फिर इसको वार्ड सभा में ले जाइए, वार्ड सभा से नहीं होता है ग्राम सभा में लाइए, तब फिर ग्राम पंचायत में लाइए। यानी किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय बड़ा महामारी बीमारी आ जाए तो इसमें वार्ड सदस्य की भूमिका है। मांस, मछली, अन्न, नष्ट होने वाली खाद्य सामग्रियों की बिक्री का विनियमन। अब लीजिए वो नया शब्द आ गया, विनियमन। मांस, मछली और अन्न नष्ट होने वाली, जैसे मांस और मछली तुरंत नहीं बिकेगा तो नष्ट हो जाएगा, या और भी कोई ऐसा चीज हो जो नष्ट हो जाए तुरंत, अगर नहीं बिक्री होता है तो उसकी बिक्री की व्यवस्था करना कि कोई कैसे इसकी बिक्री का स्थल कायम करना, उसकी विनियमन बनाना, माने नियम बनाना। अब विनियमन हम समझते हैं कि क्या करें त्याज भाई, विनियमनों समझाना पड़ेगा, नहीं तो विनियमन शब्द हार्ड है। अब विनियमन शब्द को नहीं समझिएगा तो क्या होगा? रेगुलेशन एक होता है, अधिनियम जिसकी चर्चा हम किताब से, अधिनियम हो गया किताब, एक्ट नियमावली की भी हमने चर्चा किया है। तो अधिनियम और नियमावली, अधिनियम बनाने का, एक्ट बनाने का इस देश में दो ही संस्था है, केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका। राज्य विधायिका का मतलब बिहार विधानसभा और केंद्रीय विधायिका का मतलब केंद्र की सरकार। ये विषय से बाहर है लेकिन नॉलेज करना जरूरी है। एक शब्द आ गया हार्ड शब्द जब नहीं समझेंगे, अब वार्ड सदस्य जीत के आया, वो पढ़ा लिखा है, वो विनियमन क्या है वो समझ में नहीं करेगा। तो विनियमन समझने के लिए थोड़ा पीछे समझना पड़ेगा, केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका। केंद्रीय विधायिका का मतलब लोकसभा, राज्य विधायिका का मतलब विधानसभा। तो विधानसभा और लोकसभा के अंदर जो बिल लाया जाता है और जो बिल पारित हो जाता है, बिल से भी पहले जाइएगा तो वो ड्राफ्ट कमेटी होता है। ड्राफ्ट जब तैयार होता है तो वो मसौदा, जिसको हम लोग गांव में बोलते हैं, नहीं कचहरी में जाइएगा तो पहले वकील मसौदा बनाता है, ड्राफ्ट करेगा, और जब ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा तब वह जा करके जो है विधानसभा में पेश किया जाएगा तो बिल हो गया। तो वो बिल जब पास हो जाएगा तो वह एक्ट हो गया। अगर केंद्रीय लोकसभा में भी यही है, ड्राफ्ट बना, बिल पेश हुआ, अध्यादेश, बिल पेश हुआ और वह जब पारित हो जाता है तो वही कानून हो जाता है। तो इस देश में कानून बनाना का अधिकार दो ही व्यक्ति को है, लोकसभा के और विधानसभा को। और जब कानून विधानसभा ने बना दिया, ये पंचायती राज एक्ट जब बना दिया, तो जो चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ है सरकार के पक्ष के लोग, वह रूल बनाता है, यानी नियमावली, कि ये लोकसभा विधानसभा ने जो कानून बनाया उसका हम अनुपालन कैसे करें गांव में जाकर के। तो ये अफसर सब जो बैठता है, चीफ सेक्रेटरी, ये सब मिल करके नियमावली बनाता है, यानी रूल बनाता। एक्ट और रूल के हिसाब से हम आज पंचायती राज की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहां ग्राम पंचायत को एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार दे दिया कि मांस मछली को बेचना है, अभी कौन कानून में आएगा। तो इसके लिए कह रहा है ग्राम पंचायत अपने लिए कानून बना ले, यानी किसी विधानसभा लोकसभा कोई रूल, कोई एक्ट और रूल बनाया है तो उस रूल में भी ग्राम पंचायत अपने लिए कानून बना सकती है। यही कहा जाता है अपने लिए बनाया गया कानून का नाम है विनियमन। क्लियर? तो यहां कह रहा है मांस मछली बेचने के
लिए ग्राम पंचायत को स्वतंत्र कर दिया, ये आप जानिए। इसका रेगुलेशन आप करिए कि कैसे बेचवाइएगा, कैसे क्या करिएगा, ये ही है। आगे बढ़िए। मानव एवं पशु के टीका कार्यक्रमों में सहभागिता। अब मानव को टीका में आपकी भूमिका निर्वहन करना है, वार्ड सभा को भी है,